वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे पहले मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल पे दोनों पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इनका एरिया निकालने का फॉर्मूला डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, तब आपको ये कॉन्सेप्ट जो आज का वो समझ में आएगा। आज मैं आपके लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 है क्लास 7 की। तो इसमें एक क्वेश्चन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के रिलेटेड, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस गिवन है, हाइट हमने निकालनी है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। तो हमारे पास पैरेललोग्राम जो है वो इस तरह की बनती होती है। तो इसमें ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो इसका बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है, ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। हाइट होती है वो साइड जो 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं हाइट। और जिस साइड पे ये हाइट बनती है उसको हम बोलते हैं बेस। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर का और हाइट हमने फाइंड करनी है, ये मिस है। और इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है कि ये कितनी स्पेस कवर करती है, वो एरिया हमारे पास है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने निकालना है हाइट। तो आपके सामने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमने निकालना नहीं है क्योंकि वो हमारे पास गिवन है, कितना है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, पर ये हमने निकालना नहीं है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्योंकि हमारे पास ये तो गिवन है। हमने निकालना है बेस और हाइट में से कोई साइड, केवल कौन सी साइड है वो हाइट, क्योंकि बेस हमारे पास गिवन है, हाइट हमारे पास मिस है। तो बेस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास मिस है और एरिया जो है वो 246 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने h निकालना है। तो h निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 20 सेंटीमीटर को हमने रिमूव करना है, हमें 20 सेंटीमीटर नहीं चाहिए। अब देखेंगे 20 सेंटीमीटर कैसे रिमूव होगा। देखो 20 सेंटीमीटर h को मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ 20 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देना है। जिसको हमने रिमूव करना है उसको हटाने के लिए हम 20 सेंटीमीटर से रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि अब 20 सेंटीमीटर के साथ 20 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास h। तो इधर हमने 20 सेंटीमीटर से डिवाइड किया है, दूसरी तरफ भी हम 20 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इधर हमारे पास रह गया h। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे पास क्या रह गया। ओके, तो देखो ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल। ये कैसे कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर मींस होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। नीचे क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के साथ 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारा आंसर रह गया 1 सेंटीमीटर में। अब और यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे 123 आ जाएगा। तो 123/10 क्या होता है, नीचे अगर 1 के साथ 0 हो तो आप क्या करोगे, इसको डेसिमल में लिख दोगे। कितनी 0 है, 1 0 है, तो 123 में 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारी हाइट आ गई 12.3 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप एक दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे रह गया था, बेस था हमारे पास 20 सेंटीमीटर, हाइट हमने निकालनी थी इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने निकालना क्या है यहाँ पे h। तो 20 सेंटीमीटर को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब 20 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 20 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा मीन्स डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। ओके, तो इसको डिवाइड करोगे 123, नीचे आ जाएगा 10, तो आपका आंसर उसी तरह से आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा मीन्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा।
ओके, अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाता, अगर यहाँ पे ऐड हो रहा होता दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाता, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है दूसरी तरफ ऐड हो जाता। ओके, ऑपोजिट ऑपरेशन हो जाता है, इनवर्स ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास बेस मिस है और हाइट हमारे पास गिवन है तो भी आप इस क्वेश्चन को इसी तरह करोगे, यहाँ पे आप बेस निकाल लोगे। ओके, तो इस तरह के और क्वेश्चन भी है वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक पैलोग्राम है PQRS, पैलोग्राम है PQRS, PQRS। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। SR पे हाइट है Q से, ऐसे हाइट है Q से, क्या नाम है इसका? QM। ओके, फिगर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे मुझे बनाना पड़ रहा है पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये फिगर। ओके, तो ऐसे इसने बोला है कि QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। SR पे हाइट है QM मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधा। ओके, QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS। Q से एक हाइट बनेगी N PS पे। ओके, तो इफ SR इज 12 सेंटीमीटर, SR कितना है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर है। एंड QM ये है, QM हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर है, गिवन है ये। ओके, फाइंड एरिया ऑफ पैलोग्राम PQRS। तो इस पैलोग्राम जिसका नाम PQRS है, इसका हमने एरिया निकालना है। ओके, तो एरिया ऑफ पैलोग्राम, क्या नाम है पैलोग्राम का? P से स्टार्ट किया, PQRS। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम PQRS इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट। ओके, यहाँ पे हमने फाइंड करना है पैलोग्राम का एरिया, कि फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, हाइट क्या है वो लिखते हैं। तो बेस, B फॉर बेस और H फॉर हाइट। हाइट क्या होती है? वो परपेंडिकुलर जो बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधा खड़ा होता है। जैसे ये हाइट है QM जो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे किस पे बना रही है? SR पे। तो QM तो हमारी हाइट होगी जो बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ी है, इसकी लेंथ कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर। और जिस पे ये खड़ी है वो हमारा बेस होता है। ये QM किस पे खड़ी है? SR पे। SR हमारा बेस है, तो बेस का नाम है SR। ओके, S से लेके R तक SR। तो इसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो बेस हमारा 12 सेंटीमीटर है, हाइट हमारी 7.6 सेंटीमीटर है। हम एरिया इजीली निकाल लेंगे, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है 7.6 को। तो 12 6 दा 72, 7 कैरी, 12 7 दा 84, 84 प्लस 7 91। ओके, तो डेसिमल यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो इधर से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल। ओके, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ पैलोग्राम PQRS। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहां से। ओके, तो अब बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बोला गया था कि QN जो हाइट है, अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमने अब सेकंड पार्ट इसका समझना है। ओके, तो इसमें अब बोल रहा है कि QN जो है इज हाइट फ्रॉम Q टू PS। Q फ्रॉम Q टू PS मीन्स Q से PS पे हाइट है, तो यहां पे हाइट बनेगी ऐसी।
क्यू टू पी एस। क्या है इसका नाम? क्यू एन, क्यू से लेके एन तक, क्यू एन। ये हाइट है, 90 डिग्री एंगल बना रही है ये हाइट है हमारी अब। ओके, तो आगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो बोल रहा है कि क्यू एन फाइंड करो इफ पी एस 8 सेंटीमीटर है, पी से लेके एस तक ये 8 सेंटीमीटर है, हमने फाइंड करना है क्या? क्यू एन, क्यू एन मीन्स हाइट हमने फाइंड करनी है। अब देखो हमारे पास अब जो है पहले हाइट इधर को गिवन थी, अब हाइट इधर को गिवन ही है। हाइट किधर को भी गिवन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो हाइट है वो पैरेललोग्राम की हाइट है, पैरेललोग्राम के बीच में है, और ये बेस है जो इसी पैरेललोग्राम का बेस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन वही है। तो देखो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, उसमें एक हाइट ड्रॉ हो रही है 90 डिग्री पे, जिसका नाम है क्यू एन जो वो हाइट है। अब जिस साइड पे ये बन रही है वो इसका क्या है? बेस है। ये किस पे बन रही है? ये बन रही है पी एस पे, तो पी एस हमारा क्या है? बेस है। ओके, तो पैरेललोग्राम हमारे पास पी क्यू आर एस है, तो उसमें हाइट है अब क्यू एन, और जिस लेंथ पे ये बन रही है, किस पे बन रही है? ये पी एस पे बन रही है, तो पी एस हमारा क्या है? बेस है। तो इस क्वेश्चन में हम बात करें, अब इस क्वेश्चन में हम बात करें तो हमारे पास अब बेस और हाइट चेंज हो गई। अब हमारे पास बेस जो है वो है पी एस। ओके, पी एस क्यों है बेस पी एस? क्योंकि जो हाइट है क्यू एन ये बन रही है पी एस पे। ओके, तो बेस क्या है क्यू एन का? पी एस है, तो बेस हमारे पास पी एस है, और कितना है? 8 सेंटीमीटर ये हमारे पास गिवन है। ओके, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि पी एस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। क्यू एन क्या था हमारा? क्यू एन क्या है? हाइट है, ये बताया उसने, क्यू एन इज द हाइट। ओके, क्यू एन हाइट है, तो ये हमने फाइंड करनी है। तो पैरेललोग्राम क्या है? पी क्यू आर एस ही है, तो इसी पैरेललोग्राम के ये बेस और हाइट हैं दोनों। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस होता है, फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास इसका एरिया है, क्योंकि हमने एरिया इसका फाइंड कर लिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या था हमारे पास? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास इसका एरिया था जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया है अभी अभी। अंडरस्टैंड? ओके, तो हमारे पास पैरेललोग्राम वही है पी क्यू आर एस, जिसका एरिया हमारे पास 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका बेस, अब नया जो बेस है वो पी एस है 8 सेंटीमीटर। हमने इसकी नई हाइट क्यू एन फाइंड करनी है, तो बेस हमारे पास क्या है? 8 सेंटीमीटर। ओके, हमने फाइंड क्या करना है? एच, जो नहीं गिवन है। इसका एरिया हमें पैरेललोग्राम का पता है कि वो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो वही है। ओके, तो एच फाइंड करेंगे। अब देखो ये 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम रहेगा, ये 8 सेंटीमीटर डिवाइड करेगा इसको, मीन्स नीचे चला जाएगा। ओके, अब आपने इसको करना है डिवाइड। ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके साथ सेंटीमीटर के साथ कैंसिल। अब 91.2 को आपने 8 से डिवाइड करना है। 8 1 8, 1 कैरी, 8 1 8, 3 2 कैरी। अब डेसिमल के बाद जब कैरी करते हो आप, तो ऊपर आंसर में डेसिमल लगा देना है आपने। तो 8 4 32, तो हमारे पास आंसर आ गया 11.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये? हाइट है इस पैरेललोग्राम की। हाइट का नाम क्या है? क्यू एन है। ओके, क्यू एन है जो हमने फाइंड करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ट्राइंगल पे बेस्ड है, जो ट्राइंगल पे बेस्ड है।
यस, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। तो एबीसी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ए पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। राइट एंगल एट ए मींस क्या है कि ए पे इसका एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ये आपके पास फिगर गिवन है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। वो फिगर जो है वो ऐसे है, मैं बना देता हूं आपके लिए कि फिगर जो है इसकी वो ऐसे गिवन है। बोला गया है कि ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यहां पे 90 डिग्री है। तो उसके बाद यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। तो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, ए पे राइट एंगल एट ए पे 90 डिग्री है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, BC पे परपेंडिकुलर है AC, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे परपेंडिकुलर है मीन्स 90 डिग्री एंगल है, इसका नाम है AD। ओके, इफ AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर है, BC 13 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तभी एरिया आएगा ना। तो एरिया तो गिवन नहीं है, हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमने वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लगाया ये। इसमें बेस क्या है, हाइट क्या है, वो हमें अभी पता नहीं है, वो हमने इसमें देखना है। ओके, तो देखो इसमें एक तो परपेंडिकुलर AD है, ठीक है, जिसका बेस क्या है, किस पे बन रही है AD? BC पे। बेस हमारे पास गिवन है पर AD हमारे पास गिवन नहीं है, हमने वो फाइंड करना है। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि फाइंड। तो AD हाइट हम ले नहीं सकते क्योंकि बेस तो हमारे पास है AD का पर हाइट नहीं है। तो दूसरी तरफ चले अगर, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसकी हाइट क्या है? ये हाइट होगी। ये हाइट किस लाइन पे बन रही है? AB पे। तो AB क्या हो गया? बेस हो गया। या फिर आप ऐसे ले लो कि AB जो है वो हाइट है आपकी, ये हाइट है, किस पे बन रही है? AC पे, ये आपका बेस हो गया। एक ही बात है, इधर मर्जी को आप ले लो। तो हम ले रहे हैं कि AB बेस है, इस पे हाइट बन रही है, परपेंडिकुलर बन रहा है AC। तो बेस ले लिया हमने AB, ठीक है, और AB पे परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? AC का। ये हमारा AB बेस है, इस पे परपेंडिकुलर बन रहा है AC का, ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो हाइट क्या है? AC है उसका नाम हाइट का। और हाइट कितनी गिवन है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर गिवन है। और बेस जो है हमने AB लिया है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ओके, अंडरस्टैंड। अब दोबारा मैं रिपीट करता हूं, AD को आप भूल जाओ क्योंकि AD तो हमने फाइंड करना है, हमारे पास है ही नहीं। ओके, अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इट मींस क्या है? या तो ये परपेंडिकुलर होगा या A परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों ही क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो हम इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, हम इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। अगर हम इसको परपेंडिकुलर लेते हैं, इसको हमने हाइट ले लिया, तो ये किस लाइन पे बन रही है? इस लाइन पे बन रही है हाइट। तो ये क्या हमारा है? बेस है। ओके, तो हाइट हमारी आ गई AC 12 सेंटीमीटर और बेस क्या है हमारा? AB 5 सेंटीमीटर। और बेस हमने ले लिया AB 5 सेंटीमीटर। अब हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है कि कितनी स्पेस ये कवर करती है। तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस, बेस कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर है। तो इस 12 को इस 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 6 आएगा। 5 6 दा 30 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? AD। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है
कि अगर हम ए से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एडी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये सीधी हाइट है, ऊपर को परपेंडिकुलर खड़ा है, किस पे खड़ा है, बीसी पे। तो एडी हमने फाइंड करना है, ये एडी हमने फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये क्या है, हमारी हाइट है, मीन्स हमने हाइट फाइंड करनी है। और जिस लाइन पे ये बन रही है वो हमारा बेस है। किस लाइन पे बन रही है एडी, बीसी पे बन रही है। बेस क्या है हमारा, बीसी है। और कितना है ये, 30 सेंटीमीटर है। तो बेस हमारे पास क्या है, बीसी कितना है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, एडी। एडी हमारा क्या है, हाइट है, ये हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से देखेंगे कि बेस कितना है, हाइट कितना है, फिर एरिया कितना आता है। एरिया हमारे पास गिवन है, तो एरिया ऑफ, सॉरी पैरेललोग्राम बोल रहा हूं, ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है, ये ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया से हम निकालेंगे कि इसकी हाइट कितनी है। ओके, ये जो नई हाइट हमने ली है ये कितनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो है, हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया है। ये है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास है 1/2 इंटू बेस। बेस हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर, और हाइट हमने निकालनी है जिसका नाम है एडी। ओके, हाइट हमने अब निकालनी है, नई हाइट हमारे पास एडी है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। तो अब देखो, अब हमने एच निकालना है यहाँ पे। तो ना तो हमें 13 चाहिए, ना ही हमें 2 चाहिए। 13 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर नीचे जाएगा। ये 1/2 मीन्स क्या होता है, 2 डिवाइड कर रहा है एच को, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ओके, तो 30 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 60, नीचे क्या है 13, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, आपने इसको कर देना है डिवाइड, तो आपका क्या आ जाएगा, एच। एच आपका क्या है, हाइट क्या है अब आपकी, एडी है। ओके, तो क्या आ जाएगा, 60 को आपने डिवाइड करना है 13 से। 13 4 52, 8 पॉइंट लगा के 0, 13 7 91, 13 6 78। तो 4.6 आपका आंसर आ जाएगा, साथ में सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया होगा। और जैसे हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसी तरह से ये क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने क्या किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके बताएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो इसमें तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करें अगर अच्छी लगी हो। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।